बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है, और तमाम तारीफे अल्लाह पाक के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है, आपका और मेरा खालिक है, अम्मी और आपको पैदा करने वाला है और हमारे तमाम गुनाह बख्शने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, आज सियासत पे प्रोग्राम नहीं है, ना ही उनके ड्रामों पे प्रोग्राम है। आज हम अब बात करेंगे पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से। पाकिस्तानी आर्मी क्या है और इस हवाले से बात करेंगे और बताएंगे अपने कुछ नाम नहाद जो है मुल्क दुश्मन अनासिर को जो सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी क्या है। जी, पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी हमारी आन बान शान, हमारी पहचान। पाकिस्तानी आर्मी हमारी जुर्रतों का, अजमतों का निशान। पाकिस्तानी आर्मी हमारी इज्जतों का हम मुहाफिज। पाकिस्तानी आर्मी हमारे मुल्क का रोशन चराग, जिससे है रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी शीशा पे लाई वो दीवार जिसको गिराना किसी भी मुल्क के ना तो बस में है और ना कभी होगा। पाकिस्तानी आर्मी किसी भी मुल्क की आर्मी से 10 गुना, करोड़ों गुना आगे है। जो मुल्क इस चीज को जानते हैं वो आज तक पाकिस्तानी आर्मी को कभी भी ललकार नहीं सके, और वो जानते हैं जिस दिन हम पाकिस्तानी आर्मी को ललकारेंगे या छेड़ेंगे उस दिन हम सफाई हस्ती से खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं दुश्मन जो जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, तो जी आज हम जरूर बताएंगे अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तानी आर्मी का वार शेर की धार, जिससे डरता है इंडिया भारत जैसा मुल्क जो है सिर्फ एक फोका फायर। चले नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तानी आर्मी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी जो है, उनके जवान जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को हासिल किया और पाकिस्तान में इनका बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तानी आर्मी जो है उसके बिना हम कुछ भी नहीं, हमारा मुल्क कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनके जवान जो है वो बिना लालच के, बिना कोई उनको किसी चीज का भी लालच नहीं है। आप किसी को पैसे दें, हाँ, उनसे बोले कि आप आके लड़े, तो वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये पाकिस्तानी जवान है, पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना लालच के अपनी जान देने को तैयार है। कोई भी 30-35 हजार या 40 हजार के पीछे अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी जवान ऐसे जवान हैं ये सरहदों पर बैठे हैं, जो सियाचिन की सरहद पर बैठे हैं, बर्फ में इतनी बर्फ में जाके बैठे हैं जहाँ पे वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। अपनी जान को कुर्बान करने के लिए किसी भी किस्म का उनको कोई लालच नहीं है, वो उसको कुर्बान करने के लिए हर टाइम तैयार बैठे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे एक बार बात तो करे, हमारे साथ जंग तो करे, लेकिन बात सिर्फ वो बात नहीं करते, सिर्फ बातों से क्या करते हैं, बातों के वो फायर चला रहे हैं, फोक के, वो भी जिसमें कोई असर नहीं हो रहा हम पे। हम सिर्फ सुनते हैं और हंस देते हैं, हम कहते हैं चले कोई नहीं, टीवी पे बैठ के बोलना कौन सी बड़ी बात है, सभी बोल लेते हैं, ये भी बोल लेते हैं, तो क्या ही बात है। हम लोग तो सुनते हैं और हमें तो बड़ी हंसी आती है उनके बयान सुन के। यार, पाकिस्तान की आर्मी को अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह का और उसके रसूल का, इसके अलावा उसको किसी का डर नहीं है, उसको किसी के डर नहीं। वो बहुत न डर आर्मी है। हमारी जो आर्मी है वो हर चीज को, दुश्मन की हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंकती है, और ऐसी ताकत किसी भी आर्मी में नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि अगर मैं पाकिस्तानी आर्मी के अभी किस्से सुनाऊंगी तो वक्त भी कम है और प्रोग्राम भी छोटा, लेकिन हमारे किस्से कभी खत्म नहीं होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने वालों के। और दुश्मन के तो वैसे भी फायर खत्म, उन्होंने खत्म हो जाना है। उनकी जो है, अभी बैठ के बोलना बड़ा आसान है, मैं भी बोल लेती बैठ के, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें जो वो चीज़ है, हमें हिम्मत है, हम बोल सकते हैं तो हम उड़ा भी सकते हैं। ये और बात है कि दुश्मन सिर्फ बैठ के बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। यार, आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान की आर्मी ना हो तो हम कुछ भी नहीं, हमारा मुल्क कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो अगर सरहदों पर ना बैठी हो तो दुश्मन अब तक हमें खत्म कर चुका हो, और खत्म कर नहीं चुका हो, बल्कि उनका पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को हम खत्म कर दें। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के जवान हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मुल्क के लिए हर वक्त तैयार बैठी है और पाकिस्तान को हर तरह की मुश्किल, परेशानी से और नुकसान से बचाए रखे हुए है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, जो वो सिर्फ बॉर्डर पर और सियाचिन की वादियों पर, शुमाली वजीरिस्तान में, अफगानिस्तान में या बलोचिस्तान में वो फेसिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। अगर हम उसके बारे में मालूमात ले, हमारी आवाम, अक्सर लोग जो है वो बैठे चैनल्स पे बैठ के उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता।
लेकिन अगर जब उनको पता चलता है कि हमारे मुल्क में अभी भी ऐसे दुश्मन अनासिर हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ऊपर उनकी नजर है कि पाकिस्तान क्यों है कायम और पाकिस्तान इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फौज है जिसके लिए पाकिस्तानी जो है उनकी जो आर्मी है वो बैठी है और वो पाकिस्तान को हर तरह के नुकसान और खतरे से बचा के रखी है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में या अपने आप में समेट के रखती है, बिल्कुल इसी तरह आर्मी ने पाकिस्तान को समेट के रखा हुआ है, उसको हर तरह की मुश्किल से परेशानी से बचा के रखा हुआ है और वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि आए दिन कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के जो जवान है शहीद भी हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी ऐसे काफी ऑपरेशन हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान में, बलोचिस्तान में, जहां से पाकिस्तानी जो फौजी आर्मी के जवान हैं वो शहीद होकर आए हैं। उन 18 जवान थे जिनमें वो शहीद होकर आए हैं। मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान को स्लीप करना इतना आसान नहीं है कि टीवी पे बैठ के लंबी लंबी डींगे हाँकना, लंबी लंबी बातें छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। सरहदों पे जाके अपने मुल्क को बचाना, अपने मुल्क की हिफाजत करना बड़ी बात तो ये होती है। आपको बताते चलूं कि मैंने ना ऐसे एक दिन मैं बैठी हुई थी, ऐसे यूट्यूब चैनल को ऑन करके बैठी हुई, तो मेरे सामने इंडिया के एक मेजर ग्रोविद, मुझे तो अब उनका नाम लेते बड़ी अजीब लगता है, बड़ी हंसी आती है, बड़ा नाम भी बड़े अजीब है। और जब मैंने उनकी सुनी, वो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं यार, मैंने देखा है उनको बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ते हैं और इतना सही छोड़े होते हैं कि बस ना बंदा हंस के पागल हो जाता है। खैर वो हमारी पाकिस्तानी हमारी फौज के बारे में वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद आर्मी में है, उनको तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज कैसी है। और पाकिस्तानी फौज के जवान जुर्रत के निशान है, अजमतों के निशान है, अकाब और सहीन की ताकत उड़ान रखने वाले हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज डरपोक है और पाकिस्तानी फौज पीठ दिखा के भाग जाती है? क्या वो 1965 की जंग को भूल चुके हैं जब उनकी फौज जो है वो पाकिस्तान के तरले और मिन्नतें करने लग गई थी, जब उनको हाथ जोड़ने लग गए थे कि हमें छोड़ दे, जब उनके पास हथियार खत्म हो गए थे और वो पाकिस्तान की फौज को जो है वो मिन्नतें कर रहे थे कि हमें जाने दे, हमें छोड़ दिया जाए। बंदा इनसे पूछे कि क्या आपको सन 65 की जंग भूल गई है? क्या आपको उसके बाद की जंगें भूल गई हैं? क्या आपको सबसे बड़ी बात है, क्या आपको कारगिल की जंग भूल गई है? तब क्या हुआ था आपके साथ? चले मैं आपको बताती हूँ, देखते रहिएगा। ऐसे जैसे आप लंबी लंबी छोड़ते हैं, हम लंबी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे, अपनी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगी कि कारगिल की जंग में आपकी आर्मी ने क्या किया था और हमारी आर्मी कहाँ थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। है कारगिल की जंग में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने दिल्ली को तकरीबन फतह कर लिया हुआ था। वो वहां पे जाके बैठ गए थे, उनके जो आर्मी को कंट्रोल कर लिया था, उनकी आर्मी को ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया था उनका। वाजपेयी साहब यहाँ से भागे और उन्होंने जाके कॉल्स करवानी शुरू कर दी, खुफिया कॉल भी करवाई। फिर उन्होंने तरले मिनते डालना शुरू कर दिए हमारे सदर साहब के, हमारे जो उस टाइम जनरल साहब थे उनके, उन्होंने तरले मिनते डालने शुरू कर दिए कि प्लीज आप अपनी फौज को रोके, आप उनको कंट्रोल करें, उनसे कहें कि ना करें हमारे साथ, इसे हमारी फौज को छोड़ दें। लेकिन खैर वो उस टाइम जो है वो पाकिस्तान की जो शेरों के हाथ उस वक्त जो गीदड़ थे और वो कुत्ते की मौत मारे जा रहे थे। और उस टाइम उनका जो हाल था, यहाँ तक उनका ये हाल आ गया था कि वो उनकी जो फौज थी, वो जो वहां पे कारगिल की जंग में जो वो मरे हुए थे, वहां पे पड़े थे जंग में, वो उनको उठाने भी नहीं आ रहे थे। और पाकिस्तानी की फौज ने इतना रैम खाया था कि उनको कहा था कि आप इनको उठा के लेके जाए, लेकिन वो उठाने भी नहीं आ रहे थे। वो इतने बहादुर हैं कि वो अपनी फौज को मरे हुए मुर्दा लोगों को भी नहीं उठाने आ रहे थे, इतना उनमें डर था, इतना खौफ था। और वो हमें कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो डरपोक है, वो पीठ दिखाती है। अरे मेजर ग्रोविड साहब, ये भी तो देखें कि कारगिल की जंग में क्या किया था आपने, आपको याद नहीं है कि आपकी फौज ने क्या किया था? आपको हो क्या था उस टाइम? आपकी फौज जो वहां पे मरने वाली हो गई थी, आपकी जो फौज मरी थी, जो चूजे थे आप लोगों के, बहादुर चूजे जो थे, वो कारगिल की जंग में जब मरे थे तो उस टाइम वो उनको उठाने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? ये तो बताएं ना जरा मुझे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी अपने प्रोग्राम के तवासुल से कि आप बताएं मुझे उस टाइम कैसे हो सकता है कि आपकी जो बहादुर फौज है, जवान आपके जो है, जो सिर्फ ढाई पसली है, खैर आपके लिए वो बब्बर शेर ही होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो ढाई पसली है, चूजे है छोटे छोटे से, जिन्होंने कारगिल की जंग में अपने शहीद जवानों को उठाने के बजाय वहां से भागना चाहा।
लेकिन उनसे भागा भी नहीं जा रहा था। आपको पता है वो क्यों नहीं भागा जा रहा था? आपको मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा, क्योंकि आर्मी में तो आप भी रह चुके हैं, आर्मी के किस्से तो आपको भी पता होंगे कि वो कारगिल की जंग में अपने जो मारे जाने वाले, हलाक हो जाने वाले जो लोग थे, जो फौज थी, उसको उठा भी नहीं सकते थे, उनकी वहां पे बू आने लग गई थी। और पाकिस्तानी आर्मी ने कहा था कि आप इसको उनको उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन उनको इतना डर था, इतना खौफ था कि वो अपने बिलों में घुस गए हुए थे, वहां से निकल ही नहीं रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि हमें माफ कर दिया जाए, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी आपसे तौबा करेंगी कि वो कभी भी पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ जो है वो लड़ने का नहीं सोचेंगी। और इसी तरह उन्होंने कारगिल की जंग को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने दिल्ली तक कब्जा कर लिया था। फिर आपके वाजपेयी इतनी मिन्नतें तरने क्यों डालने चले गए थे दूसरी मुल्कों में, या फिर हमें खुफिया कॉलेज क्यों करने लगे थे? मुझे बड़ी हंसी आ रही है। आप स्क्रीन पे बैठ के वो बोला करें जो हकीकत है, क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग को उस पर हंसी आए। मेजर गोविंद, मेरी इस प्रोग्राम के तवासुल से ना आप मुझे जरूर जवाब दीजिएगा कि कारगिल की जंग में बेसिकली हुआ क्या था आप लोगों के साथ। आपको की जो जवान थे वो उस टाइम, जवान जिसको आप जवान कहते हैं, वो उस टाइम गीदड़ की मौत मर रहे थे, कुत्तों की तरह मर रहे थे, वो उनकी भौहें वहां पे फैल चुकी थी। आपके जो जवान थे, उन जो दूसरी फौज थी, उनकी स्मेल से वो मर रही थी, लेकिन वो भूखा मरना शुरू हो गए। यहाँ तक कि आपकी हुकूमत ने आपका साथ छोड़ दिया था। आपकी हुकूमत तक आपको जो खाने पीने की चीजें फराहम नहीं कर रही थी, आपका असला फराहम नहीं कर रही थी, सब कुछ खत्म हो गया था कारगिल की जंग में। पाकिस्तानी फौज ने आपको माफ किया सिर्फ इसलिए कि आपके जो उस टाइम सदर, जो नामहाद सदर थे वाजपेयी साहब, उन्होंने माफियां मांगी थी, उन्होंने खुफिया कॉलें की थी। जरा उनके साथ बैठ के छोटी सी मीटिंग तो करे, आपको कारगिल का पता चलेगा कारगिल में हुआ क्या था, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था, भागी थी या कौन भागा था वैसे उस टाइम, ये जरूर मुझे बताइएगा। खैर मेजर साहब, वो आप अभी तो लोगों को आप बैठ के अपने स्क्रीन पे ये बता रहे होते हैं ना कि पाकिस्तानी फौज ऐसे तो पाकिस्तानी फौज वैसे, ये भी तो बताएं। वैसे अब मैं एक मजे की बात आपको ये बता देती हूँ नाजरीन, कि वो भी सिर्फ स्क्रीन पे ही बोलते हैं मेजर गोविंद, वो बस बाद में पता क्या करते हैं, अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि अगर ना डर और बहादुर बनना है और एक मजबूत और एक चट्टान की तरह फौलाद बनना है तो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों जैसी बनो। क्योंकि किसी भी कंट्री में आप चले जाए, वहां पे सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो उनके जो लोग हैं, उनके वालिदैन जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तरह, उनके जवानों की तरह बनो, न डर बहादुर फौलाद चट्टान बनो, अकाब की तरह नजर रखो, शहीन की तरह उड़ान रखो। पाकिस्तानी जो फौज है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो किसी में भी नहीं है, और ये हर मुल्क, हर कंट्री जानती है। इंडिया आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और मेरे साथ आप तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों बैठ के लंबी लंबी डींगे हाँक रहे होते हैं। आपको अजीब नहीं लगता? आपको हंसी नहीं आती? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही होती है, आई थिंक सुनने वालों को भी आ रही होती है, लेकिन आप मजबूर हैं, क्या करें। आपने अपना प्रोग्राम, आप खुद को फेमस जो करना है, लेकिन हम अपने आप को फेमस नहीं करते। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी आर्मी, उसको फेमस होने की कोई जरूरत नहीं, उसको अपने किस्से दोहराने की जरूरत नहीं। उसका किस्से बच्चा बच्चा जानता है, हर मुल्क जानता है, हर मुल्क का सदर, वजीर आजम, हर बंदा जानता है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी फौलाद है, चट्टान है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आवाम की पहचान है। एंड आपको मैं बहुत सारे बहादुरी के किस्से सुनाऊंगी कारगिल के, लेकिन मेजर साहब, लेकिन अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अगर मैं इसी में सब कुछ बता दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके आपकी जो बहादुर फौज है, जो आपकी बहादुर जो शेर है, उनकी बहादुरी के किस्से मैं सुनाऊं। कारगिल के उस टाइम में क्या किया था उन्होंने, उसके बाद के भी किस्से सुनाऊं। अच्छा, मुझे ना जाते जाते एक बात याद आ गई। आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो 14 अगस्त की परेड हुई थी, हमारी तो 14 अगस्त थी, माशाल्लाह से परेड हुई थी, बड़ी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत हुई थी। लेकिन आपकी तरफ क्या हुआ था, आपको याद है मेजर साहब? या मैं अभी अपनी स्क्रीन पे वीडियो चला के, एमबी न्यूज के जो हमारी जो स्क्रीन है उस पर चला के दिखाऊं? नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, सभी लोगों में वो वीडियो उस टाइम बड़ी वायरल हुई थी, अभी तक वो वायरल है। और अक्सर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे आपने देखा होगा कि जब परेड शुरू हुई थी तो उनके जो इंडिया के जो आर्मी थी, उनके जवान परेड से पहले ही, जब पाकिस्तान की आर्मी की परेड हो रही थी, कि उसके पहले ही, उनकी परेड करने से पहले ही उनका जो वॉशरूम पेशाब था वो बीच में निकल गया था। और वो जो वीडियो जितनी वायरल हुई थी, एंड मेजर साहब कितने बहादुर हैं आपके फौजी जवान, देखा तो आपने भी होगा उस वीडियो में। अब पेशाब क्यों निकल गया था, मुझे तो आज तक वही बात समझ नहीं आई, जरा समझा दीजिएगा।
کس سے ڈر رہے تھے, کس بات کا ڈر تھا؟ وہ تو صرف ایک جنرل سی پریڈ تھی, 14 اگست کی پریڈ تھی. جنگ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تو اب جنگ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. جنگ اگر ہوئی تو کیا ہوگا میجر صاحب, یہ ضرور سوچئے گا, کیونکہ جو انڈیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور انڈیا ختم ہو؟ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد تھا, پاک آرمی زندہ باد تھی, ہے اور رہے گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.